हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। आपको पता है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर सुबह के 8 बजे, रात के 8 बजे रीडिंग आती है, तो बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिएगा। ठीक है, एक लाइक करके एनर्जीज को एक्सचेंज कीजिएगा, बैलेंस कीजिएगा और आप चाहें तो कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं रीडिंग को। ठीक है, ग्रेटिट्यूड दो कमेंट करके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल्स, जिसे भी आप मानते हो गॉड को, उनको थैंक यू जरूर बोलो। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। रीडिंग जनरल है गाइस, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, राइट? 9105522155 है। ठीक है, आप चाहें तो कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं या टैरो रीडिंग ले सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, और मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, जैसे कि लव स्पेल, विश फुलफिलमेंट स्पेल, हीलिंग स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, करियर के लिए स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, मनी स्पेल, रोड ओपनर स्पेल। हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, लव लाइफ में भी, करियर में भी, फाइनेंसेस में भी, हर जगह से ब्लॉकेजेस हैं, उसके लिए रोड ओपनर स्पेल ले सकते हो। प्रोटेक्शन स्पेल, अगर आपको लगता है कि कोई किसी तरीके की नेगेटिविटी, नेगेटिव एंटिटीज या फिर ब्लैक मैजिक या कोई कर रहा है, तो उसके लिए ले सकते हैं, रिश्ते के लिए ले सकते हैं, खुद के लिए ले सकते हैं, तो स्पेल भी बुक करा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसी एक ही नंबर है, इसी में रीडिंग भी बुक होती है और स्पेल्स भी बुक होते हैं। ठीक है, तो फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर, उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। जो भी व्यूअर्स मिस्टिक टैरोट गाइडेंस चैनल पर रीडिंग देख रहे हैं, उनके पार्टनर की एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, कैसा फील कर रहे हैं। तो यहां पर है एंजल ऑफ बैलेंस, ओके, द सन, वेरी नाइस, हैप्पी फैमिली, ओके, यहां पर है एंजल ऑफ लव, ओके, एक्शन, पेशेंस, फिफ्थ चक्रा आर्कएंजल ग्रैबियल, एंड यहां पर है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, वेरी नाइस। बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड्स है, हर एक कार्ड अपने में बता रहा है और हर एक कार्ड पॉजिटिव है। वाओ, बॉटम से है अटैचमेंट, ओके। तो यहाँ पर मुझे कुछ एज रिफ्लेक्ट हो रही है गाइस, शायद आपकी हो सकती है या आपके पार्टनर की हो सकती है। ठीक है, 48, यहाँ पर 41, 31, 34, 49, 17, 26, 39, 34, 25, ये कुछ एज रिफ्लेक्ट हुई है। अब जरूरी नहीं है कि हर किसी के लिए निकल के आई है, बट हाँ किसी के लिए तो निकल के आई है, तो मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब एनर्जीज की बात की जाए, यहां पर ऐसी एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है जहां पर आपके पार्टनर, ओ माय गॉड, वो अपने को बेहतर करते हुए, अपने अंदर काम करते हुए, अपने को पॉजिटिव करते हुए, सेल्फ वर्क करते हुए, इनर वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सनल ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो कहीं, मतलब उनका नजरिया बदला है, उनके अंदर हीलिंग हुई है, धीरे 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 वो चीजों को समझ रहे हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, और आपके लिए उनका थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। यस, आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। मैं थोड़ा सा कैमरे को सेट करती हूँ, ओके नाउ अब आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो खुद के अंदर पॉजिटिविटी लाते हुए, कहीं ना कहीं पेशेंस लाते हुए, कहीं ना कहीं उनका थ्रॉट चक्रा, हो सकता है बहुत गलत गलत बोलते थे, बहुत अब्यूसिव थे, बहुत गलत लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते थे, बहुत हर्टिंग वर्ड्स बोलते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, बहुत नेगेटिविटी थी कहीं ना कहीं, बट वो नेगेटिविटी धीरे धीरे रिमूव होती हुई दिख रही है। यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ जो उनका अटैचमेंट है ना, बहुत स्ट्रांग है, और वही अटैचमेंट की वजह से वो कहीं ना कहीं, हाँ कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है।
क्योंकि यहाँ पर उनके चक्रास हील होते हुए दिख रहे हैं, खास करके सैक्रल चक्रा एंड थ्रॉट चक्रा एंड क्राउन चक्रा। तो कैसे क्या करना है, किस वे में करना है, क्या सही होगा क्या गलत है, उसको कैलकुलेट करते हुए आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी। अब हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि अच्छे से एनर्जी निकले, ठीक है। और भी जो दिखेगा मैं बताऊंगी। क्लैरिफाई करते करते बात करते हैं, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। ओके, यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। पता है वो आपसे दूर जाके बहुत अकेले पड़ चुके हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं, बहुत अकेलापन महसूस करते हुए, बहुत रिग्रेट करते हुए, बहुत मायूस होते हुए, बहुत सैडनेस, बहुत एंजाइटी फील करते हुए, बहुत स्ट्रेस में, बहुत ज़्यादा बेचैन, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा तड़पते हुए आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अब बैलेंस करना चाहते हैं अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को। देखो, आपको इन्होंने सेपरेशन दिया या सिचुएशन ऐसी बना दी जहां पर आप दोनों का सेपरेशन हो गया है या होता हुआ दिख रहा है, या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई आप दोनों के कनेक्शन में ना। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब वो चीजों को बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड भी एक हीलिंग को दिखा रहा है, एक बैलेंसिंग को दिखा रहा है, क्योंकि वो इस कनेक्शन को देना चाहते हैं, इस कनेक्शन में एफर्ट्स करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी कमी रही है इनकी तरफ से, क्योंकि हाँ इनकी साइड से कमी रही है दिख रहा है, और वो उस कमी पर काम करना चाहते हैं। लाइक जैसे उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया, एफर्ट्स नहीं डाले, अंडरस्टैंड नहीं किया, वो आपको सुनते नहीं थे, वो आपको समझते नहीं थे। हाँ, तो अपनी छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी चीजों पर वर्क करना चाहते हैं। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि हाँ, क्योंकि कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें ही हैं जो रिश्ते को बनाती भी हैं और बिगाड़ती भी हैं। अगर सपोज क्या है कि अगर एक स्पार्क क्रिएट रहेगा, अगर वो आपकी तारीफ कर दें कि तुम अच्छी लग रही हो या तुम अच्छे लग रहे हो, या कुछ छोटे छोटे एफर्ट्स डालें, आपको प्रायोरिटी दें, आप मैसेज कर रहे हो तुरंत रिप्लाई करना, या फिर आपकी केयर करना, तो अच्छा लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, आपका कनेक्शन और भी स्ट्रांग होगा, आप उनकी तरफ और अफेक्टेड रहोगे और पैशनेट रहोगे, या फिर एक स्पार्क बना रहेगा ना, एक केयरिंग। बीच में मैसेज कर दिया, काम के बीच में आई लव यू बोल दिया, या फिर कुछ ऐसा इमोजी भेज दिया, कुछ नहीं, बात नहीं कर सकते हैं, बहुत बिजी है, एटलीस्ट एक मैसेज कर दिया ना, तो उससे क्या होगा कि सामने वाले को भी अच्छा लगता है। ऑब्वियस सी बात है ना। तो वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये चीजें नहीं करते थे, अब वो सोच रहे हैं कि कैसे छोटी छोटी चीजों को लेकर ये सुधर सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, उनके माइंड में ये सब चल रहा है कि प्यार जताना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप प्यार करते हो, वो हो सकता है कि है, आप गलत नहीं सोचते, पर दिखाना जताना भी तो उतना ही जरूरी है जितना करना है, राइट। उसको एक्सप्रेस करना भी तो उतना ही जरूरी है। तो कहीं ना कहीं वो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन के लिए ना सब कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ रियूनियन करना है। आप जिस तरीके से उनके लिए पॉजिटिव फील कराते हो, जिस तरीके से उनको पॉजिटिव फील होता है, जिस तरीके से आपके साथ वो कनेक्शन, वो बॉन्डिंग स्ट्रांग उनको फील होती है, वो कहीं और नहीं होती। और लिटरली आप अभी तक तो क्या था कि आप उनको प्रेशर कर रहे थे, मे बी, कि मेरे लिए ये करो वो करो, तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते, मतलब एक कंप्लेन करते थे हमेशा ना। आपको लगा है ना कि काश थोड़ा और टाइम दिया होता, मेरी भी तारीफ की होती, मैं उसके लिए सच के सवर के आई हूँ, या मतलब जो भी मैं एफर्ट्स डाल रहा हूँ, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हो, कनेक्शन को अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। अगर एफर्ट्स नहीं भी डाल रहे हैं, एटलीस्ट अप्रिशिएट कर सकते हैं ना, कि थैंक यू तुमने इतना किया, या मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो कुछ भी नहीं कहना, कुछ एक्सप्रेस नहीं करना, तो उससे क्या होगा, रिश्ता खराब ही होगा, डिस्टर्ब ही होगा, प्रॉब्लम आएंगी ना आप दोनों के बीच में, ऑब्वियस सी बात है। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजें हैं जो खराब कर देती हैं रिश्ते को, सिचुएशन को ना, और छोटी छोटी चीजें हैं जो बेहतर भी कर सकती हैं। तो अभी उनको खराब चीजों में फोकस ना करके बेहतर चीजों में फोकस करना है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो भी एफर्ट्स डालने हो, जो भी करना हो, वो करने को तैयार है। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको इवन लेकर कहीं दूर भी जाना पड़े, आपको लेकर कहीं कहीं दूर होना भी पड़े, किसी से भी होना पड़े, इवन अपनी फैमिली से भी, तो भी वो तैयार है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर ठहराव आता हुआ, पेशेंस आता हुआ, पॉजिटिविटी आती हुई, उनका नजरिया बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो ये सेपरेशन ने उनको जताया है, आपकी कमी ना। क्योंकि देखो, अगर
अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, अब अगर आपको खाना मिल रहा है, बैठे बैठे मिल रहा है, तो आप वेस्ट भी करोगे, आपको अहमियत भी नहीं होगी। अहमियत किसकी नजरों में होगी? जो उस खाने को अर्न कर रहा है, जो उसके लिए मेहनत कर रहा है, चाहे बनाकर हो, चाहे कमा कर हो, कैसे भी हो ना, उसकी वैल्यू अलग हो जाएगी। पर जो फ्री फोकट का मिलता है ना, तो उसकी इंसान वैल्यू नहीं करता। आप कहीं भी लिखवा लो, कहीं भी देख लो ना, तो कहीं ना कहीं अब उनको क्या करना पड़ रहा है, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे इस कनेक्शन के लिए। क्योंकि पहले तो उनको ऐसे ही फ्री फोकट का आपका प्यार मिल रहा था, फ्री फोकट का आपके साथ कनेक्शन मिल रहा था, फ्री फोकट का हर चीज कर रहे थे आप, क्योंकि इनकी तरफ से कुछ उतना इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा था। पर आप तो कर ही जा रहे थे, आप तो अपना 100% दिए जा रहे थे, राइट। तो अब क्या है कि आप जब करे जा रहे हो, आप दिए जा रहे हो, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को, हर चीज कर रहे हो ना। पर वही है, फ्री में मिल रहा था तो क्योंकि बहुत ज्यादा ही मिल गया था, तो हजम नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, पचा नहीं पाए उन चीजों को ना। तो अब जब आप उनसे दूर जा चुके हो, अब जब नहीं मिल रहा है वो प्यार, वो इमोशंस, वो बात करने के लिए, वो समझने के लिए, वो केयर करने के लिए कोई नहीं मिल रहा है, तो एहसास हो रहा है। तो उनको एहसास हो रहा है, उनको कमी खल रही है आपकी, लिटरली बुरा लग रहा है, तो एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। तो ये एनर्जी देखने को मिल रही है कि जहां पर अब उनको पता चल रहा है कि उन्होंने क्या खोया, किसको खोया, राइट। कि कितनी बड़ी गलती हुई, कितनी बड़ी मिस्टेक हुई, आपको खोना, आपसे दूर चले जाना, या समझना नहीं, प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करना। तो अब उनको बुरा फील हो रहा है, एक्चुअल में बुरा फील हो रहा है। इसलिए तो अब वो एफर्ट्स डालना चाहते हैं, इसलिए तो वो अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, शायद जो नहीं कर पाए। एक मन में है, एक अफसोस हो जाता है ना इंसान के मन में कि यार काश मैंने ये किया होता, काश ये नहीं होता। तो वो काश दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है। इसलिए अब चाहे अपनी पर्सनल लाइफ हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, सबको बैलेंस करके चलना चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स की पार्टनर की एनर्जीज में द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द सन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। तो किंग ऑफ कप्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनको लॉन्ग टर्म कनेक्शन, आपके लिए इमोशंस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशनल होते हुए बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, इमोशन ऑन अ पीक दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा इमोशंस दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वो ना यस कैसे आपको अब स्टेबिलिटी दी जाए, क्योंकि देना चाहते हैं लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए। उनको जो भी करना पड़े आपको हार्मनी के लिए, लॉन्ग टर्म कनेक्शन के लिए, क्योंकि सन का कार्ड एक पॉजिटिविटी को दिखा रहा है और क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ कप्स का कार्ड। ओ माय गॉड, कैन यू सी, ये कार्ड बता रहा है कि उनके दिल में बहुत सारे इमोशंस है एट प्रेजेंट, आपके लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारा लव दिख रहा है, जो कि अब वो अब मन में नहीं रखना चाहता है। हो सकता है बहुत लेस एक्सप्रेसिव है, या कभी जताते नहीं है, एक्सप्रेसिव ही नहीं है, पर अब एक्सप्रेस करना है, अब एक्सप्रेस करके दिखाना है, देना है, एक्सप्रेस करना है, आपके प्यार को दिखाना है, जताना है। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड दिख रहा है कि ना वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूड देख रहे हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं बदलता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर एक मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप काफी चेंज हो चुके हो, मतलब पहले से आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं ना। तो वो चेंजेस उनको बर्दाश्त, दिल टूट रहा है, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप बदलते हो, आप चेंज होते हो ना, तो बुरा तो लगेगा ही लगेगा ना, कि पहले आप इतना सब कुछ करते थे, समझते थे, और अब आप चेंज हो गए हो, तो बुरा तो लगना ही है। क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, दिल टूट रहा है। अगर आप थोड़ा भी कुछ और कर रहे हो, लाइक किसी के साथ उठना बैठना, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, या फिर अपने मन का कुछ कर रहे हो, तो डेफिनेटली दिल दुख रहा है, दिल टूट चुका है, दिल के ना टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, लिटरली दिख रहे हैं। तो आपके पार्टनर अब इस कनेक्शन के बेटरमेंट को, इस कनेक्शन को कैसे सही कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सोच रहे हैं। जो भी करना पड़े, इवन अभी दिख रहा है कि जो आपका हो, जैसा आपका हो, जो भी आपका हो, वो करना चाहते हैं। किसके लिए? आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि प्यार करते हैं, वो प्यार है उनके मन में, दिख रहा है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैप्पी फैमिली का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द मून। तो देख रहे हो कहीं ना कहीं कितना सब कुछ अच्छा था, आप दोनों का कनेक्शन एक टाइम पर, भले ही 1 महीने के लिए हो, 10 दिन के लिए हो, 1 साल के लिए हो, एक समय तो अच्छा साथ में निभाया ना आप लोगों ने, जब तक कोई थर्ड पर्सन नहीं था, जब तक कोई परेशानी नहीं थी, एक समय तो अच्छा था ना। कितना खुश थे आप दोनों एक दूसरे के साथ, कितना हैप्पी थे, सब कुछ कितना पॉजिटिव था
ना। तो वो सब चीज़ें याद करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ पर उनको बहुत अच्छा फ़ील होता था, आज वो इमोशनल हो रहे हैं, आज वो टूट रहे हैं, कोई सँभालने के लिए नहीं है, कोई समझने के लिए नहीं है, बहुत इमोशनल हो रहा है। इवन इवन दो लोग इनको पॉइंट आउट कर रहे हैं, इनके अंदर कमियाँ देख रहे हैं, इनके अंदर खामियाँ देख रहे हैं, इनके अंदर नेगेटिविटी देख रहे हैं। आप सोचो कि ये इंसान ही गलत है, मतलब कहीं न कहीं वो मिस कर रहे हैं आपको कि आप थे, कुछ भी होता था ना, अगर चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखो, चाहे पर्सनल लाइफ में देखो, फैमिली में देखो, रिलेटिव्स में देखो, कहीं भी देखो, उनको ऐसा फील हो रहा है जब तक आप थे ना, तो उनको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं हुई। कभी उन्होंने ना कमी को देखा नहीं, कभी फेस नहीं किया। मतलब हमेशा कुछ भी हो, परेशानी हो, आप अवेलेबल रहे थे, आप अवेलेबल होते थे, उनको सुनते थे, उनको समझते थे, उनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, क्या कुछ नहीं कर जाते आप ना, अगर अभी भी ये आपके साथ होते। वो सॉन्ग है ना, अगर तुम साथ हो है मेरे सपने, नाराजी लगता है बातें दिल की, होती लफ्जों की धोखेबाजी, तुम साथ हो या न हो क्या फर्क है, बेकुल थी जिंदगी बेदर्द है अगर तुम साथ हो। तो उनको ऐसा लग रहा है आपके होने से, या तो ये सॉन्ग सुन रहे हैं, एकदम से चैनलाइज सॉन्ग आया है, तो या तो सुन रहे हैं या फील कर रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आप होते ना तो लाइफ बहुत आसान हो जाती, लाइफ को काटना बहुत आसान हो जाता, क्योंकि आप सब कुछ है आप में, क्या कुछ नहीं है ना। तो यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं बहुत डिफेंसिव होते हुए, बहुत ज़्यादा 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ना, बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंजाइटी फील करते हुए, रिग्रेट करते हुए, अफसोस मनाते हुए, ऐसा दिख रहा है कि पेन में दिख रहे हैं कि जो भी इन्होंने किया, पेन में दिख रहा है, बस अब सही करना है। अब फिर से वो हैप्पी फैमिली जो आप दोनों की थी, जो आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी थे, खुश थे, उसको करने के लिए जो भी इनको करना पड़े आपके लिए, इस रिश्ते के लिए, इस कनेक्शन के लिए, लिटरली उनको जो भी करना पड़े वो करने को तैयार है। ठीक है, जिसका भी सेक्रीफाइस करना पड़े वो करने को तैयार है, अपनी खुद की फैमिली, रिलेटिव्स, इवन किसी का भी, क्योंकि वो साथ आपका चाहिए, या किसी थर्ड पर्सन का, कोई थर्ड पर्सन है आप दोनों के बीच में ना, तो क्योंकि साथ चाहिए और चाहिए उनको, आप चाहिए। ठीक है, वो एनर्जी दिख रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि की एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, यहाँ पर मुझे 18 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर अब वो एक्सप्रेस करने के लिए आपके साथ कनेक्शन को, इमोशंस को, वो कुछ भी कर जाएंगे, क्योंकि उनका दिल दुख रहा है, लिटरली दिल टूट रहा है। हर किसी ने दिल दुखाया है, जिन पर बिलीव किया, जिन पर भरोसा किया, जिन पर ट्रस्ट किया, जिनको अपना माना, उन लोगों ने इनके साथ क्या किया, बिट्रेल किया, चीट किया, दुख दिया, तकलीफ दी ना, तो उनको बुरा लग रहा है। वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए जो भी कर सकते हैं उनको करना है। ठीक है, लिटरली करना है। एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? एंजल ऑफ लव का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 3 ऑफ कप्स, तो कहीं ना कहीं वो आपको कंपेयर कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति से, किसी थर्ड पर्सन से, किसी थर्ड सिचुएशन से, कि आप कितने दिल के साफ रहे हो, आपका दिल कितना साफ रहा है। कहीं ना कहीं आपको ब्लेम करते रहे, आपके ऊपर ना पॉइंट आउट करते रहे, आपको नेगेटिव देखते रहे, नेगेटिव फील कराते रहे। अब उनको फील हो रहा है कि कितने गलत थे ये। आप तो एक एंजल की तरह हो जिसके दिल में प्यार ही प्यार भरा है, आप तो एक दिल के साफ हो, आप दिल के कितने अच्छे हो, पर इन्होंने आपका दिल दुखाया। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आज वो आपको क्वीन की तरह देख रहे हैं, उनको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं समझ पाए आपके इमोशंस को, आपके प्यार को, या कभी नहीं समझ पाए, हमेशा दर्द दिया, तकलीफ दी, धोखा दिया ना, पेन दिया। कितने गलत थे ये कितने गलत थे अपनी लाइफ में, कितने गलत कर दिया इन्होंने। मतलब लिटरली वो अपने को कोसते हुए, खुद को लो फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत लो वाइब्रेशन में दिखाई दे रहे हैं, कि जब भी ये सोचते हैं कि इनसे क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, और आपने हमेशा ना इन पे बिलीव किया, आंख बंद करके ट्रस्ट किया, भरोसा किया। इन्होंने तो भरोसा तोड़ दिया ना, वो ट्रस्ट तोड़ दिया, वो बिलीव तोड़ दिया जो आप किया करते थे, राइट। तो कहीं ना कहीं वो आज आपको वो चीजों को समझ रहे, क्योंकि उनका भी दिल दुख रहा है,
क्योंकि जो आप थे वो पूरे डेडिकेशन के साथ अनकंडीशनल लव करते हुए कभी आपने कुछ नहीं चाहा, एक प्यार, इमोशंस, साथ देना, बस यही सब तो चाहा, इसके अलावा कुछ नहीं चाहा ना। तो उनको फील हो रहा है कि काश मैंने भी किया होता, मैंने भी वो एफर्ट्स डाले होते, मैं कितना गलत था या मैं कितनी गलत थी, मैंने कितने गलत तरीके से ट्रीट किया। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है जहां पर वो खुद को आज कोस रहे हैं, वो खुद को बहुत लो फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट में देख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में एक्शन का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक्शन का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द 6 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि कहीं ना कहीं यस अब उनको ना आपके लिए एक्शन लेना है, वो दूरियों को खत्म करना है, एक्शन लेके आपके साथ कहीं दूर, अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है लाइक फैमिली या कोई भी जिस वजह से परेशानी हो रही है, जो भी है, आपको लेकर दूर चले जाना चाहते हैं। अब उनको कोई कुछ भी चाह नहीं है, उनको चाह है आपकी, आपके साथ कनेक्शन की, आपके साथ रिश्ते की, उनको चाह है आपके साथ रिश्ता ठीक करने की, उनको कुछ नहीं चाहिए। आप उन्हें माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, क्योंकि सच में एक बोझ लेकर चल रहे हैं वो अपनी जिंदगी में ना, एक बोझ लेकर बढ़ रहे हैं कि आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। आपसे बात करनी है, रियूनियन करना है, एक्शन लेना है, जस्टिस देना है, बदलना है, खुद को बदलना है, सिचुएशन को बदलना है, हालातों को बदलना है। तो बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 6 हफ्तों में, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि 6 घंटों में। ठीक है, मुझे ये एनर्जी हफ्ते की और घंटे की दिख रही है, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर महीना नहीं दिख रहा है। इवन साल तो अलग बात है, यहाँ पर महीना भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो हफ्ते हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए घंटे हो सकते हैं, पर हाँ वो इस रिश्ते में देना चाहते हैं, इस रिश्ते को ना वो एक्शन लेना चाहते हैं अभी 6 घंटों में। या फिर देखो गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, तो हर चीज हर किसी से रेजोनेट हो जरूरी नहीं है, क्योंकि एनर्जीज जितनी मेरे साथ कनेक्ट हुई है आप लोगों की तो उतना ही निकलेगा। इसीलिए कहती हूँ कि चैनल पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पर आप पहली बार आए हो, सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरी फैमिली का पार्ट बनो, आपकी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कनेक्ट हो ना, और लाइक कर दो, एनर्जी एक्सचेंज होती है तभी आपकी लाइफ में आएगी उतर कर ना। तो कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, बाकी तो जनरल रीडिंग है ना। तो चाहो तो पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हो, ऑप्शन मैंने दिया है, नंबर स्क्रीन पर है ही 9105522155 पर। ये एनर्जी लिटरली मुझे दिख रही है 6 घंटों की या फिर 6 हफ्तों की, महीना भी नहीं कह रही हूं, और साल तो आप छोड़ ही दो। ठीक है, तो हाँ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ना एक पॉजिटिविटी भर चुकी है। जो इंसान आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर बहुत नेगेटिव माइंडसेट में था या थी, उनके अंदर पूरी तरीके से पॉजिटिविटी बढ़ते हुए दिख रही है इस कनेक्शन को लेकर स्पेशली। ठीक है, आपको लेकर तो वो खोना नहीं चाहते हैं, आप जैसे इंसान को, आप जैसे प्यार करने वाले को या करने वाली को खोना नहीं चाहते हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में पेशेंस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए, पेशेंस का कार्ड क्यों है। तो यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एक ठहराव, एक पेशेंस आता हुआ दिख रहा है। एक टाइम था बहुत प्रैक्टिकली चीजों को करते थे, बहुत इम्पल्सिव होकर, यानी कि बहुत एक्शन ले लेंगे बिना सोचे समझे, और वही चीजें फिर सर पर पड़ जाती थी, मतलब गलत डिसीजन, गलत एक्शन, ऑब्वियस सी बात है गलती होना है ना। तो अभी ऐसा दिख रहा है कि पेशेंस आता हुआ, कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हैं, बैलेंस करते हुए भी इवन दिख रहे हैं चीजों को ना बहुत बेहतर तरीके से। और यस यहाँ पर दिख रहा है कि अब वो थोड़ा सा टाइम जरूर ले रहे हैं अपने अंदर काम करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए, सुधारने के लिए, पर करेंगे जरूर, क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि दिखा रहा है कि ना उनको रिग्रेट हो रहा है, उनको गिल्ट हो रहा है, उनको अफसोस हो रहा है, जो भी उन्होंने गलत किया आपके साथ या जो भी उनसे गलत हुआ है, उन सब चीजों का अफसोस होते हुए दिख रहा है ना कहीं आपका दिल नहीं दुखाना चाहते हैं, आपको धोखा नहीं देना चाहते हैं, आपको दर्द नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 5th चक्रा आर्कएंजल ग्रैबियल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। 5th चक्रा आर्कएंजल ग्रैबियल का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है टेम्परेंस। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है फॉर द टेम्परेंस कार्ड कि कहीं ना कहीं यस वो अब आपको अपने दिल की ना सारी बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है, आपसे सब कुछ कहेंगे कि कितना वो आपको मिस करते हैं, कितना प्यार करते हैं। शायद जो आपके कान तरस गए हैं लिटरली उनसे आई लव यू सुनने के लिए, आई मिस यू सुनने के लिए, या प्यारे प्यारे वर्ड सुनने के लिए, या फिर मतलब इमोशंस ना देखने के लिए तरस गए हो ना। अब दिख रहा है कि वो आपको इमोशनली इतना सपोर्ट करने वाले हैं, इमोशनल होने वाले हैं, आपको इमोशनली एक्सचेंज करने वाले हैं। यस, आपके लिए जो भी बन सकता है वो करेंगे। देखो द लवर्स का कार्ड ना, तो यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि उनको एक फीलिंग है आपके लिए जो कि पास्ट लाइफली है। आप दोनों पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हो, प्यार है, बात करते हुए बहुत जल्दी रियूनियन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ कप्स, कैसे कैसे कार्ड्स दिख रहे हैं, किंग ऑफ कप्स देख रहे हो आप, इतने बार बार जस्टिस का कार्ड दिखना, 10 ऑफ कप्स तो कितने बार देख लिया है मैंने, जो कि आप भी देख रहे होगे क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स देखना इंपॉर्टेंट है। आपको दिख रहा है 10 ऑफ कप्स, राइट। तो यहाँ पर दिख रहा है कि रियूनियन रियूनियन रियूनियन, हैप्पी फैमिली, पॉजिटिविटी, जो आप चाहते थे वो होते हुए। लिटरली आज की रीडिंग बहुत ब्लेस्ड है, तो आई एम ब्लेस्ड जरूर लिखिएगा। थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ब्लेस्ड ऐसा जरूर लिखिएगा। भले ही आपको लगता हो कि नहीं मैं बहुत मेरी लाइफ ऐसी है वैसी है, नहीं, नेगेटिव जितना बोलोगे, जितना सोचोगे वही अट्रैक्ट करोगे, बार बार अट्रैक्ट करोगे। इसलिए पॉजिटिव सोचो। देखो कार्ड्स कितने पॉजिटिव निकल के आए हैं, राइट। 8 ऑफ वंस, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि होता कुछ नहीं है पर पॉजिटिव फील होता है। कुछ नहीं हो रहा है, होगा, ठीक है, बस पॉजिटिव फील हो रहा है ना, बस ऐसे ही पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव फील करो, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, होगा जरूर, ठीक है। हो सकता है हर किसी की डिवाइनिंग टाइमिंग ना अलग अलग होती है, पर होता है, लिटरली होता है। आप ही लोग मैसेज करके भी बताते हो दी थैंक यू, कितने मैसेज मुझे पता है आते हैं। जो लोग रीडिंग भी नहीं लेते हैं ना, बस रीडिंग सुनते हैं, मतलब जो पर्सनल रीडिंग नहीं लेते हैं, आपको नंबर दिख रहा है, मैं बोलती भी हूँ, तो वो नंबर में ना मैसेज आते हैं कि दी आपकी रीडिंग से इतने सारे फीडबैक है ना मेरे पास कि सुन के मेरा रीयूनियन हो गया। ठीक है, आप पर्सनल रीडिंग नहीं भी लेना चाहो, रीडिंग सुबह शाम देखो, ये आपके लिए ना हीलिंग का काम कर रहा है। ऑब्वियसली बात है, इनडायरेक्ट वे में आपके लिए मेडिसिन का काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका असर होगा, देर सवेर ही सही पर होगा ना। तो क्योंकि आते हैं इसलिए मैं बोल रही हूँ कि दी सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ मेरा सब कुछ बेहतर हो गया, आपकी रीडिंग देख देख कर मेरा रियूनियन हो गया, जो आपने बताया वैसा हो गया। बहुत सारे कुछ ना कुछ लोग लिखते ही रहते हैं, तो अच्छा लगता है, बेसिकली मुझे भी अच्छा लगता है कि आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे भी अच्छा लगता है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, क्या हील हो रहा है आपका कनेक्शन, द लवर्स, क्या हील हो रहा है आपका रिश्ता, क्या हैप्पीनेस आ रही है आप दोनों के रिश्ते में, ठीक है। तो तैयार हो जाओ, वो गेट ओपन हो रहा है जहां पर आप दोनों अब एक होने वाले हो, हैप्पी होने वाले हो, जो आप बेसब्री से कब से इंतजार कर रहे थे, मे बी कमिटमेंट का, मैरिज का, जो भी XYZ, जो भी, वो वेट आपका खत्म होने वाला है। सब कुछ अच्छा होते हुए दिख रहा है, बैलेंस्ड वे में होते हुए दिख रहा है। ओ माय गॉड, मतलब लिटरली मुझे भी पॉजिटिव फील हो रहा है। जिमिनाय मिथुन राशि यहाँ पर मुझे दिख रही है, ठीक है, और कुंभ राशि एक्वेरियस यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यस, जिमिनाय, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है यहाँ पर। बहुत स्ट्रांगली लिब्रा और एक्वेरियस निकल के आई है, आपकी हो सकती है, पार्टनर की हो सकती है, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में अटैचमेंट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अटैचमेंट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है फॉर द एस ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, कहीं ना कहीं यस न्यू बिगनिंग, अब आपके कनेक्शन में न्यू बिगनिंग होने वाली है, ये न्यू बिगनिंग करते हुए दिख रहे हैं। और यस, आपसे बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में अटैचमेंट बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो डिटैचमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, जो दूरियां डिटैच हो गए हो, एक दूसरे से दूर हो गए हो, हाँ अब अटैचमेंट बहुत स्ट्रांगली की चाहकर भी फिर कोई भी आप दोनों को अलग नहीं कर पाएगा, नहीं हो पाओगे अलग, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है, चाहे कोई कुछ भी कर ले, ठीक है। तो हाँ, ये एनर्जी दिख रही है मुझे जहां पर आप दोनों अब एक दूसरे से स्ट्रांगली अटैच होते हुए, आप दोनों का जो रिश्ते का फाउंडेशन है ना वो इंक्रीज होते हुए, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर मुझे एरीज, लियो, सैजिटेरियस में सिंह, धनु राशि भी दिख रही है, ठीक है। नंबर्स की बात की जाए 6 नंबर, 8 नंबर, ठीक है, 14 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर,
18 नंबर मैंने आपको बताया, 9 नंबर मैंने आपको बताया, तो ये कुछ 1 नंबर, तो 1 नंबर भी दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।